समुद्र की गहराइयों में, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। ये दुनिया इंसानों की पहुँच से दूर थी, लेकिन यहाँ जलपरियों का राज्य फल फूल रहा था। इन जलपरियों में से एक थी मीरा। मीरा सिर्फ एक साधारण जलपरी नहीं थी, उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। वो समुद्र की लहरों से बात कर सकती थी, समुद्री जीवों को आदेश दे सकती थी और अपने गीतों से तूफानों को शांत कर सकती थी। मीरा का जन्म एक रहस्यमयी घटना के साथ हुआ था। कहा जाता था कि उसके जन्म के दिन समुद्र में एक चमकदार प्रकाश फैल गया था और उसके बाद ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। मीरा के पास एक विशेष मोती था जो उसकी जादुई शक्तियों का स्रोत था। यह मोती उसके गले में एक हार के रूप में हमेशा टंगा रहता था। एक दिन जब मीरा अपने दोस्तों के साथ समुद्र की लहरों पर नाच रही थी, उसने एक दुखद आवाज सुनी। यह आवाज एक छोटे से डॉल्फिन की थी जो एक जाल में फंस गया था। मीरा ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वो तेजी से डॉल्फिन के पास पहुंची और अपने जादुई मोती की शक्ति से जाल को तोड़ दिया। डॉल्फिन ने आभार व्यक्त किया और मीरा से कहा, तुम सच में एक जादुई जलपरी हो। तुम्हारे जैसी दयालु और बहादुर जलपरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ दिनों बाद समुद्र के राजा ने सभी जलपरियों को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए बुलाया। राजा ने बताया कि समुद्र की गहराइयों में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक विशालकाय समुद्री राक्षस, जिसे क्राकेन कहा जाता था, ने समुद्र के शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया था। क्राकेन ने समुद्र के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां रहने वाले जीवों को डरा रहा था। राजा ने कहा कि जो भी जलपरी क्राकेन को हराने में सफल होगी, उसे समुद्र की रानी बनाया जाएगा। मीरा ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह समुद्र की रक्षा करेगी। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे गहरे अंधेरे गुफाओं से गुजरना पड़ा जहां खतरनाक जीव रहते थे। उसे तूफानों का सामना करना पड़ा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो अपने जादुई मोती की शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। अंत में मीरा क्राकेन के महल के पास पहुंची। महल एक विशालकाय काले पत्थर से बना हुआ था और उसके चारों ओर घने अंधेरे का साम्राज्य था। मीरा ने महल के अंदर प्रवेश किया और क्राकेन का सामना किया। क्राकेन एक विशालकाय राक्षस था जिसके 8 लंबे लंबे हाथ थे और उसकी आंखें लाल रंग की। क्राकेन ने मीरा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। मीरा ने अपने जादुई मोती की शक्ति का उपयोग करते हुए क्राकेन के हमलों को बचाया। उसने अपने गीतों से क्राकेन को भ्रमित कर दिया और फिर अपने जादुई मोती की चमक से उसकी आंखों को अंधा कर दिया। क्राकेन ने दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। उसने अपने जादुई मोती की शक्ति से क्राकेन को एक छोटे से मोती में बदल दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। मीरा की जीत की खबर पूरे समुद्र में फैल गई। समुद्र के राजा ने मीरा को समुद्र की रानी घोषित किया। सभी जलपरियों और समुद्री जीवों की खुशी में जश्न मनाया। मीरा ने अपने नए पद का उपयोग समुद्र की शांति और समृद्धि के लिए किया। उसने सभी जीवों को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।